कपिला, नर्मदा संगम और ईशान आदि तीर्थों की महिमा, यमलोक के मार्ग के कष्टों तथा 28 नरक कोटियों का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाभाग, जहां कपिला और नर्मदा का संगम हुआ है वहां 4 हाथ के भीतर सप्त पाताल वासिनी पिप्पला नदी आकर मिली है। वहीं 2 आवर्त बताए गए हैं, कपिलावर्त और पिप्पलावर्त। उस तृप्तिदायक तीर्थ को प्राप्त करने की पितर लोग भी इच्छा करते हैं, अतः पुत्र को चाहिए कि उस तीर्थ में जाकर पितरों के लिए यत्न पूर्वक जलांजलि और पिंडदान दे। जो कोई इस तीर्थ में अमरनाथ का दर्शन करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण आदि पर्व के अवसर पर उसका विशेष फल होता है। एक दूसरा ईशान तीर्थ है जिसके विषय में पहले सामान्य रूप से चर्चा की गई है। वह कपिला के पूर्व भाग में थोड़ी ही दूर पर स्थित है। उस ईशान लिंग की अर्चना से मनुष्य गणाध्यक्ष पद को प्राप्त होता है। भगवती पार्वती जी ने स्त्रियों के लिए प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया है कि कपिला में चतुर्दशी और अष्टमी को स्नान करने से नारी सौभाग्यवती होती है और उसका पुत्र चिरंजीवी होता है। शिव जी ने भी इस वरदान का अनुमोदन किया है। कपिला नदी जहां से निकली है और जहां नर्मदा में जाकर मिली है वहां तक 8000 तीर्थ हैं जो इच्छानुसार फल देने वाले हैं। उन तीर्थों में कपिला गौ का दान करे और यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करावे। वहां सदा उपवास करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। वहीं हेमजालेश्वर नामक सिद्धिदायक लिंग है। हेमजालेश्वर देव की अर्चना करने से मनुष्य यमलोक को नहीं देखता। पूर्व काल में वसुदान नाम वाले एक राजर्षि हो गए हैं जिन्होंने धुंधु दैत्य को मारकर धुंधुमार नाम धारण किया था। वे इस तीर्थ के महात्म्य से स्वर्ग लोक में देव भाव को प्राप्त हुए। नृपश्रेष्ठ, वहां जम्बुकेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है जो पशु पक्षियों की योनि से छुटकारा दिलाने वाला है। इस पृथ्वी पर नैमिषारण्य तीर्थ, काशी तीर्थ और प्रयाग तीर्थ है, परंतु अमरेश्वर तीर्थ तीनों लोकों में प्रसिद्ध है, जिसे 33 कोटि देवता तथा असुर भी मस्तक नवाते हैं। महाराज, वहां स्नान करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाता है। सारस्वत लिंग ब्रह्म हत्या का नाश करने वाला है। युधिष्ठिर ने पूछा, विप्रवर, कौन मनुष्य यमराज के लोक में जाते हैं और यमलोक के नरक कैसे हैं, ये सब मुझे बताइए। मार्कंडेय जी ने कहा, सब दानों में अन्नदान को उत्तम माना गया है। वह सबको प्रसन्न करने वाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टि को बढ़ाने वाला है। तीनों लोकों में अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्न से ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्न का अभाव होने पर मर जाते हैं। शरीर में रक्त, मांस, मज्जा और वीर्य, ये सब अन्न से ही क्रमशः बनते हैं। वीर्य से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसीलिए संपूर्ण जगत अन्नमय है। सुवर्ण, रत्न, अश्व, हाथी, स्त्री, माला और चंदन आदि भोग सामग्रियों से भी अन्न भोजन के समान सुख नहीं मिलता। युधिष्ठिर, इस कारण अन्नदान महान पुण्यदायक है। अन्नदाता को प्राणदाता कहा गया है, अतः सदा ही अन्नदान करना चाहिए। इस लोक और परलोक में अन्नपान आदि जो कुछ भी ऐश्वर्य है वह सब अन्नदान का ही फल बताया गया है। जो पापी मनुष्य कुकर्म करते और ऐसे दान से मुंह मोड़ते हैं वे अत्यंत भयानक दक्षिण मार्ग से यमलोक को जाते हैं। यमलोक सब ओर से 86,000 योजन विस्तृत है। वहां नाना प्रकार के भयानक रूप धारण करने वाले यमदूत रहते हैं और उन्हीं के कारण वह पूरी बड़ी भयंकर प्रतीत होती है। दुष्टात्मा, क्रूर एवं पापी पुरुषों के लिए यमपुरी दूर होने पर भी निकट से ही प्रतीत होती है। वे तीखे कांटों से युक्त, कंकड़ पत्थरों से विभूषित, छुरे की धारों से आच्छादित और तीक्ष्ण पत्थरों से निर्मित मार्ग से यात्रा करते हैं। कहीं लकड़ी चीरने वाले घातक आरों से और कहीं लोहे की भयंकर सुइयों से वे मार्ग भरे होते हैं। कहीं फैली हुई लताओं के कारण दुर्गम एवं वृक्ष श्रेणियों से व्याप्त पर्वत उन मार्गों को रोके रहते हैं। यमपुरी के मार्ग में कहीं भयंकर गड्ढे तथा तपे हुए ढेले और ईंटें रहती हैं, कहीं तपाई हुई बालू बिछी होती है, कहीं तीखी नोक वाली कीलें गड़ी होती हैं और अनेक टूटी हुई गलियों से मार्ग आच्छादित रहता है। ऐसे भयंकर अंधकार से ढके हुए कष्टदायक मार्ग से पापियों को यमलोक में जाना पड़ता है। उन मार्गों में तपे हुए अंगारे बिछे होते हैं और दहकते हुए दावानल का सामना करना पड़ता है। कहीं तपाई हुई शिलाएं रखी रहती हैं और कहीं इतनी कीचड़ होती है कि चलने वाले जीव का शरीर कमर तक उसमें डूब जाता है। कहीं दूषित जल और कहीं कंडियों की सुलगती हुई आग से वह मार्ग व्याप्त रहता है। कहीं गीध, वक, व्याघ्र,
दुष्ट, कीट, बिच्छू, अजगर, भयानक मच्छर और जहरीले सांप, मतवाले हाथी, सिंह और भैंसे आदि जीवों से यमपुरी का मार्ग भरा रहता है। भयंकर डाकिनी, शाकिनी, विकराल राक्षस, महाघोर व्याधि, दुर्घर्ष अग्नि, प्रचंड आंधी, बड़े बड़े पत्थरों की भारी वर्षा आदि का कष्ट सहन करते हुए पापी जीव यमलोक की यात्रा करते हैं। कहीं कहीं उन पर चारों ओर से बाण वर्षा की जाती है और कहीं बिजलियां गिरती हैं। कहीं दारुण उल्कापात होता है और कहीं दहकते हुए अंगारों की वृष्टि होती है तथा इन सब का आघात सहते हुए उन्हें आगे बढ़ना पड़ता है। कहीं बड़ी भयानक आवाज होती है जिससे वे बार बार थर्रा उठते हैं। कहीं सब ओर से पैने अस्त्र शस्त्रों की बौछार से भरे हुए मार्ग के बीच से निकलना पड़ता है। कहीं अत्यंत खारे जल की धारा से वे बार बार नहा उठते हैं। अत्यंत सर्दी और छुरे की धारा आदि का कष्ट भोगते हैं। अनेक प्रकार के सहस्त्रों क्लेशों का सामना करते हैं। इस प्रकार यमलोक का मार्ग संतापपूर्ण, भयंकर, दुर्गम तथा विश्राम रहित होता है। वह सब दुखों का आश्रय एवं कष्टप्रद होता है। यम की आज्ञा का पालन करने वाले महाघोर यमदूत उसी मार्ग से बलपूर्वक पापियों को ले जाते हैं। वे सभी जीव अकेले, पराधीन तथा मित्र और बंधु बांधवों से रहित होते हैं। अपने कुकर्मों के लिए बार बार शोक करते और दग्ध होते रहते हैं। वे प्रेतों और भूतों के साथ होते हैं। उनके कंठ तालु और ओंठ सूखे रहते हैं। शरीर दुर्बल और मन अत्यंत भयभीत होता है। उन्हें बार बार आग से जलाया जाता है। कोई सींचों में बंधे होते हैं, कुछ पापी गंदगी में डूबे रहते हैं और कुछ प्रचंड बलवान यमदूतों द्वारा जलाए और खींचे जाते हैं। किसी की छाती में, किसी के मुंह के नीचे के भाग में और किसी के केशों में रस्सी बांधकर घसीटा जाता है। कितने ही जीवों के ललाट में बाण धंसाकर उन्हें खींचा जाता है। कितनों को उत्तान लिटाकर उस दुर्गम मार्ग पर घसीटते हुए ले जाया जाता है। कोई पसली में बंधे होते हैं, कोई भुजाओं में, कोई पेट या कमर में बांधे जाते हैं। किन्हीं के गले में फंदा डालकर घसीटा जाता है और वे अत्यंत दुखी होते हैं। किन्हीं की जीभ में कील धंसाई जाती है। किन्हीं को अर्धचंद्राकार हाथ से गले में पकड़कर इधर उधर धक्का दिया जाता है। किन्हीं के लिंग और अंडकोश में रस्सी बांधकर उन्हें खींचा जाता है। कितने ही पापियों के हाथ, पैर, कान, ओठ, नासिका, शिश्न, अंडकोश, मस्तक तथा अन्यान्य अंग काट लिए जाते हैं। कोई अंकुशों से छेदे जाते हैं। किन्हीं को सांप और बिच्छू काट खाते हैं तथा वे पापी जीव अनाथ निराश्रय होकर इधर उधर भागते और चिल्लाते रहते हैं। मुदगरों और लोहे के डंडों से उन पर बार बार मार पड़ती है। उन्हें भयंकर कोड़ों से भी पीटा जाता और भिन्न दीपालों द्वारा पीड़ित किया जाता है। उनके मुंह से रक्त निकलता रहता है। वे कभी पानी में गिरा दिए जाते हैं और कभी धूप से संतप्त होकर छाया के लिए प्रार्थना करते हैं। दानहीन मनुष्यों को इसी प्रकार दुर्दशा भोगते हुए यमलोक में जाना पड़ता है। जिन्होंने अपने पापों का प्रायश्चित्त कर लिया है वे यमलोक में सुख पूर्वक जाते हैं। इसी तरह उस निकृष्ट मार्ग से यमराज के नगर में गए हुए पापी जीव आज्ञा मिलने पर दूतों द्वारा यमराज के सम्मुख पहुंचाए जाते हैं। वहां चित्रगुप्त उन पापियों को धर्मोपदेश करते हुए उनके पापों का स्मरण कराते हैं और इस प्रकार कहते हैं, अरे ओ पापाचारियों, ओ पराये धन को हड़प लेने वाले लुटेरों, तुम लोगों ने अपने रूप और बल के घमंड में आकर पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि जो जिस कर्म को करता है उसी को उस कर्म का फल भोगना पड़ता है। फिर तुमने अपना ही सत्यानाश करने के लिए पाप क्यों किया? और अब अपने उन्हीं कर्मों के कारण जब क्लेश भोगना पड़ता है तब दुखी क्यों होते हो? सबको अपने अपने कर्म ही भोगने पड़ते हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। तदनंतर चित्रगुप्त जी यमराज से कहते हैं, स्वामिन, ये भूलोक से राजा लोग आए हैं। इन्हें अपनी बुद्धि और बल पर बड़ा घमंड था। ये सभी नरेश अपने भयंकर दुष्कर्मों से प्रेरित होकर यहाँ आए हैं। यमराज से ऐसा कहकर वे उन राजाओं को संबोधित करके कहते हैं, दुराचारी नरपालो, तुम सब लोग प्रजा का सर्वनाश करने वाले रहे हो। तुमने थोड़े समय के लिए राज्य पाकर ऐसा पाप कर्म क्यों किया? राज्य के लोभ से मोहवश अन्यायपूर्ण वृत्तियों को अपनाकर तुमने जिन पापों का संग्रह किया है उनके यथार्थ फल का उपभोग करो। अरे, जिनके लिए तुमने अशुभ कर्म किए हैं वह राज्य और वे स्त्रियां अब कहां हैं? वह सब कुछ छोड़कर तुम अकेले यहाँ आए हो। जिनके लिए तुमने प्रजा को सताया और नष्ट किया है वे तुम्हारे भाई बंधु अब तुम्हारी यह यातना नहीं देख पा रहे हैं। इस समय यमदूत जब तुम्हें ऊंचे से नीचे गिराते हैं तब उन कर्मों का कैसा मजा मिल रहा है?
युधिष्ठिर, इस प्रकार चित्रगुप्त के अनेक तरह के कठोर वचनों द्वारा उपालंभ देने पर वे राजा लोग अपने अपने कर्मों को सोचते हैं और मौन रह जाते हैं। तदनंतर धर्मराज यम उनके पाप की शुद्धि के लिए दूतों को आज्ञा देते हैं। चंड, महाचंड, तुम लोग इन राजाओं को पकड़कर नरकों की आग में तपाओ और इन्हें पापों से शुद्ध करो। तब वे दूत शीघ्र उठकर उन राजाओं के पांव पकड़ लेते हैं और वेग पूर्वक घुमाते हुए उन्हें खूब तपी हुई भूमि पर फेंक देते हैं और लोहे के वृक्षों पर भी पटक देते हैं। उन प्रहारों से जर्जर होकर वे राजा अचेत और निश्चेष्ट हो जाते हैं। फिर वायु का स्पर्श होने पर वे धीरे धीरे सचेत होते हैं। तब उन्हें पाप से शुद्ध करने के लिए यमदूत नरक के समुद्र में डाल देते हैं। नरकों की 28 श्रेणियां हैं जो 7वें पाताल के अंत में घोर अंधकार के भीतर स्थित हैं। अति घोरा, रौद्रा, घोर तमा, अत्यंत दुख जननी, घोर रूपा, तरण तारा, भयानका, कालरात्रि, घटोत्कटा, चंडा, महाचंडा, चंड कोलाहला, प्रचंडा, वराग्निका, जघन्या, अवरालोमा, भीषणी, नायिका, कराला, विकराला, वज्रविंशति, अस्ता, पंचकोणा, सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा और दीर्घमाया। ये ही नरकों की 28 कोटियां हैं। इन सब के क्रमशः 5-5 नायक होते हैं। इनमें पहला रौरव है, क्योंकि उसमें पड़े हुए प्राणी रोते रहते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी दुस्सह पीड़ाओं से महान साहसी भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत और 5वां उष्ण है। इस प्रकार पहली कोटि के ये 5 नायक माने गए हैं। दूसरी कोटि के 1 अघोर, 2 तीक्ष्ण, 3 पद्म, 4 संजीवन और 5 शठ, ये 5 नायक हैं। तीसरी कोटि के नायक हैं महामाय, विलोम, कंटक, कटक और तीव्र। चौथी कोटि के नायक वाम, कराल, किंकराल, प्रकंपन और महाचक्र हैं। 5वीं कोटि के नायक सुपद्म, कालसूत्र, प्रगर्जन, सूचीमुख और सुनेमी हैं। छठी कोटि के नायक खादक, सुप्रपीड़ित, कुंभीपाक, सुपाक और क्रकच हैं। 7वीं कोटि के नायक सुदारुण, अंगार रात्रि, पचन, अस्रिक, पूयभव तथा सुतीक्ष्ण हैं। 8वीं कोटि के शुंड, शकुनी, महासंवर्तक, क्रतु और तप्त जंतु, ये 5 नायक हैं। 9वीं कोटि के नायक पंकलेप, पूतिमान, हृद, त्रपु और उच्छ्वास हैं। 10वीं कोटि के नायक निरुच्छ्वास, सुदीर्घ, क्रूर, शाल्मली और उष्ट्रित हैं। 11वीं कोटि के नायक महानाद, प्रवाह, सुप्रवाहन, वृषाश्रय तथा वृषस्व हैं। 12वीं कोटि के सिंहानन, व्याघ्रानन, गजानन, श्वानन और सूकरानन, ये 5 नायक हैं। 13वीं कोटि के नायक अजानन, महिषानन, मेषानन, मूषकानन तथा खरानन हैं। 14वीं कोटि के ग्राहानन, कुंभीरानन, नक्रानन, महाघोर और 5 भयानक, ये 5 नायक हैं। 15वीं कोटि के नायक सर्वभक्ष, स्वभक्ष, सर्वकर्मा, अश्व तथा वायस हैं। 16वीं कोटि के नायक गृध्रोलूक, उलूक, शार्दूल, कपि और कच्छुर हैं। 17वीं कोटि के गंडक, पूतिवक्त्र, रक्तास्य, पूतिमूत्रिक और कणधूम्र, ये 5 नायक हैं। 18वीं कोटि के नायक तुषाराग्नि, कृत्रिमान, निरय, आतोद्य और प्रतोद्य हैं। 19वीं कोटि के नायक रुधिरोद्य, भोजन, कलात्मक, अनुभक्ष और सर्वभक्ष हैं। 20वीं कोटि के सुदारुण, करकट, विशाल, विकट और कटपूतन, ये 5 नायक हैं। 21वीं कोटि के नायक अम्बरीश, कटाह, कष्टदायिनी वैतरणी, सुतप्त तथा लोहशंकु हैं। 22वीं कोटि के नायक एकपाद, अश्रुपूरण, घोर असिपत्रवन, प्रतिष्ठित अस्थिलिंग और तिलयंत्र हैं। 23वीं कोटि के अतसी यंत्र, इक्षु यंत्र, कूट, पाप तथा प्रमर्दन, ये 5 नायक हैं। 24वीं कोटि के नायक महाचुल्ली, विचुल्ली, तप्त लोहमयी शिला, क्षुरधार पर्वत तथा मय हैं। 25वीं कोटि के नायक यमल पर्वत, सूचीकूप, विष्ठाकूप, अंधकूप और पतन है। 26वीं कोटि के पातन, मुसली, वृषली, अशिवा तथा संकटला, ये 5 नायक हैं। 27वीं कोटि के नायक तालपत्र वन, असिगहन, महामोहक, सम्मोहन तथा अस्थिभंग हैं। 28वीं कोटि के नायक तप्ताचलमय, अगुण, बहुदुख, महादुख तथा कश्मल हैं।
इनके सिवा यमल, हलाहल, विरूप, स्वरूप, च्युतमानस, एकपाद, त्रिपाद और तीव्र आदि नरक हैं। इस प्रकार यहाँ नरकों के 28 पंचक बताए गए हैं। पापियों की नरक यातना का वर्णन। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार क्रमशः एक एक नरक का उपभोग करते हैं। अपनी कुत्सित कामनाओं के कारण जो कुकर्मों का संग्रह किया गया है, उसी के फलस्वरूप तपाई हुई लोहे की सांकल से बांधकर अंधेरे में बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं में पापी मनुष्य लटका दिए जाते हैं। फिर यमदूत उन सबको बड़े जोर जोर से झुलाते हैं। वेग पूर्वक झुलाए हुए वे सभी पापी अचेत हो जाते हैं। फिर आकाश में लटकते हुए उनके पैरों में 100 भार लोहा बांध देते हैं। उस महान भार से वे सब लोग अत्यंत संतप्त होते हैं और अपने अपने कर्मों का स्मरण करते हुए निश्चल भाव से मौन रह जाते हैं। तत्पश्चात क्रमशः आग में तपाकर खूब लाल किए हुए लोहे के कटीले दंडों से यमदूत उनके मस्तक पर मारते हैं। इसके बाद उन्हें विष्ठा और कीटों से भरे हुए कुएं में डाल देते हैं। घोर यमदूत सब ओर से घेर कर पापियों को आग में पकाते हैं। उसके बाद उनके शरीर पर नमकीन पानी डाल देते हैं। कितने ही पापियों को लोहे के कड़ाहे में बैंगन की तरह भूनते हैं, फिर गंदे कुएं में डाल देते हैं। मेदा, रक्त और पीप से भरी हुई बावली में भी पापियों को फेंक दिया जाता है और वहां उन्हें कीड़े तथा कौवे लोहे के समान तीखी चोंचों से नोच नोच कर खाते हैं। कितने ही पापी मनुष्यों को तीखे त्रिशूलों में गुंफित करके उन्हें धधकते हुए अंगारों पर मांस की भांति पकाया जाता है। इसी प्रकार यमदूत पापियों को खूब तपे हुए तेल से भरे कड़ाहों में अनेक बार पकाते हैं। जो असत्य और अप्रिय बोलने वाले हैं, उनकी छाती पर चढ़कर और पांव से दबाकर तपाए हुए मजबूत सणसे से उनकी जीभ उखाड़ ली जाती है। दंभ पूर्ण झूठे शास्त्र से प्रेरित होकर जो ब्राह्मण यज्ञ के नाम पर अधिक धन का संग्रह करता है, उसकी जिह्वा भी तीखे भाले से छेदी जाती है। जो मूढ़ मानव माता पिता और गुरु को फटकारते हैं, उनके मुंह में बार बार बालू भरकर पानी से सींचा जाता है। तदनंतर खारा और गर्म जल भरा जाता है। फिर खौलते हुए तेल को उड़ेल दिया जाता है। यमदूत उन पापियों के पैर पकड़कर कीड़ों से भरी हुई विष्ठा पर घसीटते हैं। फिर सींग से दबाकर उन्हें लोहे के शालमली वृक्ष में बांध दिया जाता है। उसके बाद वे महाबली भयानक दूत उन्हें पीछे की ओर से मारते हैं। अत्यंत प्रबल दांतीदार आरे से मस्तक की ओर से चीरते हैं। अपने भयानक कर्मों के परिणाम से वे पापी जीव भूख लगने पर अपना ही मांस खाते और प्यास लगने पर अपना ही रक्त पीते हैं। जिन मूढ़ पुरुषों ने कभी अन्न और जल का दान नहीं किया है और न किसी के दान का अनुमोदन ही किया है, वे मुगदरों से जर्जर करके ईख की तरह पेरे जाते हैं। घोर असिताल वन में खंड खंड करके काटे जाते हैं। उनके सब अंगों में सुई चुभ जाती है। तत्पश्चात उन्हें शूली पर चढ़ा दिया जाता है। शूली पर चढ़ाकर उन्हें बार बार हिलाया और खींचा जाता है, फिर भी उनकी मृत्यु नहीं होती। उनके शरीर से मांस नोच लिया जाता है। लोहे के मुगदरों से मारकर उनकी हड्डियां चूर चूर कर दी जाती हैं। बलोन्मत्त यमदूत उस दशा में भी उन्हें अनेक बार जल्दी जल्दी घसीटते हैं और वे पापी जीव दीर्घ काल तक नरक में रहकर दारुण यातनाएं भोगते हैं। उनका मुंह बालू से भरा होता है, इसलिए वे श्वास तक नहीं ले पाते। इन सब यातनाओं के बाद अनेक प्रकार के यमदूत रौरव आदि नरकों में उन्हें पीड़ा देते हैं। महारौरव की पीड़ाओं से महान धीर पुरुष भी रो देते हैं। मुख, लिंग, गुदा, पार्श्व, पैर, छाती और मस्तक में तपाए हुए लोहे के तीखे मुद्गरों से यमदूत मारते हैं। जो स्त्रियां पराये पतियों का आलिंगन करती हैं और अपने पति की सेवा में नहीं रहती, ऐसी स्त्रियों से यमदूत कहते हैं, अरे अब तू क्यों जल्दी से भागी जा रही है? स्मरण है या नहीं, तूने अपने पति को धोखा दिया था और एक पापांध पर पुरुष को सुखपूर्वक गले से लगाया था। ऐसा कहकर वे उन्हें लोह कुंभ नामक नरक में फेंक देते हैं और धीरे धीरे पकाते हैं। कभी उन्हें प्रज्वलित अग्नि में रांधते हैं, तप्त शिलाओं पर बिठाते हैं, अंधेरे कुएं में डालते हैं और अजगर सर्पों द्वारा डसाते हैं। जो धर्म का उपदेश देने वाले महात्मा आचार्य की निंदा करते हैं, शिव भक्त, ब्राह्मण तथा सनातन शिव धर्म पर दोषारोपण करते हैं, उनकी छाती, कंठ, जिह्वा, शरीर की संधियों तथा दोनों ओंठों में कांटी ठोंक कर यमदूत उन्हें कील देते हैं। इस प्रकार पापाचारी पुरुषों को यमलोक में बड़ी भयानक यातनाएं दी जाती हैं। एक एक नरक में सैकड़ों और सहस्त्रों प्रकार की ऐसी यातनाएं जाननी चाहिए जो समस्त पाप कर्मियों को प्राप्त होती हैं। संपूर्ण नरकों में ऐसी ऐसी अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं।
अपने अपने कर्मों से नरकों में गिराए हुए पापी जीव क्रमशः सभी नरकों में पकाए जाते हैं। महापातकी मनुष्य सब नरकों में चंद्रमा और नक्षत्रों की स्थिति काल तक अनेकानेक यमदूतों द्वारा पीड़ा भोगते रहते हैं। यही दशा पातकियों की भी होती है। उपपातकियों को इनसे आधी यातना प्राप्त होती है। तात युधिष्ठिर, कब किसकी मृत्यु हो जाएगी यह ज्ञात नहीं होता, और अकस्मात यदि मृत्यु आ गई तो कौन मनुष्य यहाँ वर्ष या दिन पा सकता है। फिर तो सब कुछ छोड़कर अकेले ही परलोक की यात्रा करनी पड़ेगी। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सत्य धर्म परायण हो। यह सब नरकों का लक्षण तुमसे बताया गया।